इस केस में कत्ल करने वाला आरोपी को उम्र कैद की सजा होती है, मगर उसके लिए जेल से आना जाना ऐसा था जैसे मानो कोई अपना घर हो, या फिर कहें कि प्रशासन की गलती। तेलंगाना के छोटे से गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जिसे 9 हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन कुछ साल में अदालत ने उसे बरी कर दिया, बाहर आता है और 1-2 नहीं बल्कि 18 महिलाओं का रेप करने के बाद उन सभी का हत्या कर देता है। रामुलु का जन्म तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कंडी मंदिर में हुआ था। रामुलु पेशे से पत्थर तोड़ने वाला एक मजदूर था। जब रामुलु का उम्र 21 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी, लेकिन इन दोनों की शादी को लेके या फिर कुछ और बात की वजह से दोनों पति पत्नियां में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। और एक दिन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि रामुलु की पत्नी रामुलु को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है और वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। जिसके बाद रामुलु के मन में औरतों के प्रति उसके दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि एक के बाद एक औरतों को रेप करके उनकी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। रामुलु अपना पहला मर्डर की शुरुआत 2003 में ताड़ी की दुकान या फिर कहीं देसी शराब की दुकान से शुरुआत करता है। यहीं से उसकी पहली मर्डर की शुरुआत होती है और एक ऐसी सुनसान जगह को चुनता था जहां महिलाएं रहती थी और देर रात तक महिलाएं शराब पीती थी और अपने बातों में फंसाकर पहले तो महिला को शराब पिलाता था और दुकान से बहला फुसला कर बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर उनको दर्दनाक तरीके से उनकी पहनी हुई साड़ी से गला घोंट कर मार देता था और पहनी हुई चीज़ें लूट कर ले जाता था। 30 दिसंबर की एक रात हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के एक देसी दारू की दुकान में कुछ लोग ताड़ी और शराब पी रहे थे। हर कोई अपने अपने नशे में धुत था। उसी कंपाउंड में 2 और लोग भी थे। इनमें से एक 50 साल की महिला और रामुलु धीरे धीरे उस महिला के पास जाकर उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। उसने उस महिला से कुछ देर बात की और इसके बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर निकल जाते हैं। दोनों शहर के बाहर किसी सुनसान जगह की तलाश में थे। यूसुफगुड़ा से ये दोनों घाटकेश्वर के आसपास अंकुशापुर के पास में एक सुनसान जगह मिलती है। यहाँ दोनों पहुंचकर थोड़ी शराब पीते हैं, लेकिन बाद में दोनों आपस में झगड़ा होने लगता है। दोनों की झगड़ा इतना बढ़ गया कि रामुलु ने वहाँ पड़े एक पत्थर से उस महिला के सिर में मार देता है, जहाँ उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और चेहरा में पेट्रोल डालकर जला देता है ताकि उस महिला की पहचान ना हो सके। इस घटना के केवल 20 दिन पहले ही 10 दिसंबर को भी ऐसा ही कुछ बालानगर ताड़ी कंपाउंड में हुआ था। वहाँ भी उसे एक महिला मिली जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की थी। पहले तो दोनों ने वहाँ शराब पी, आपस में कुछ देर बात की, फिर उस महिला को अपनी बातों में फंसा लेता है। दोनों शहर के एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े। दोनों संगारेड्डी जिले के मुलुगु इलाके मौजूद सिंगैयापल्ली गांव जा पहुंचे। फिर दोनों दोबारा वहीं शराब पी, जिसके बाद उसने शारीरिक शोषण के बाद उस महिला को उसी के पहने हुए कपड़े से गला घोंटकर मार देता है। इसी तरह से रामुलु कई हत्या कर चुका था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतने मर्डर के बावजूद भी पुलिस इस तक पहुँच क्यों नहीं पा रही थी, जबकि इसका मर्डर करने का तरीका भी सेम था, कोई चेंज नहीं था। जितना भी मर्डर किया इसने एक जैसे ही किया। रामुलु अब तक 9 मर्डर कर चुका था, जिसमें 2003 में तुर्पान पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2004 में राजादुर्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में, 2005 में संगारेड्डी पुलिस स्टेशन, 2007 में राजादुर्ग स्टेशन के डुंडिगल स्टेशन के इलाके में, 2008 में नरसापुर में, मगर 2009 में इसने नरसंगी और कोकटपल्ली इलाके में 2 और महिलाओं का मर्डर कर देता है, जिसके बाद पुलिस भी इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने रामुलु को 14 अक्टूबर 2009 को राय दुर्गम ताड़ी सेंटर की दुकान से पहली बार गिरफ्तार करता है। ये इसकी गिरफ्तारी पहली तो थी, लेकिन आखिरी नहीं। जब पुलिस रामुलु के घर जाती है तब रामुलु के घर में एक जोड़ी चांदी के कंगन, एक जोड़ी कान की बाली, 4 चांदी की अंगूठियां, 2 मोटरसाइकिल और एक नोकिया फोन बरामद किया जाता है। बाद में रामुलु ने हत्या को कबूल किया, लेकिन दावा किया कि उसने ये सब हत्या शराब के नशे में किया है। और 21 फरवरी 2011 को हत्या के आरोप में रंगारेड्डी कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सेंट्रल चेरलापल्ली जेल ले जाया गया, लेकिन रामुलु ने पूरी जिंदगी जेल में बिताने से बचने की कुछ और ही प्लान बना रहा था। उसे जेल जाए हुए कुछ ही महीना हुआ था और उसने जेल में एक मानसिक रोगी की तरफ व्यवहार करना शुरू कर देता है। जेल प्रशासन को लगा कि वाकई में बीमार है। इसके बाद उसे एरागट्टा मेंटल हॉस्पिटल में 2011 में भर्ती कराया गया। 1 महीने तक वहाँ रहने के बाद वो 30 दिसंबर को आधी रात मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकलता है और उसके साथ 5 और कैदियों को भी भगा लिया जाता है, जो सभी दिमागी बीमारी का इलाज कर रहे थे। इस मामले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
मगर इस बार रामुलू को पुलिस पकड़ नहीं पाई, जिसके बाद रामुलू का फिर से खून करने का सिलसिला शुरू हो गया। जेल से भागने के बाद रामुलू 2012 और 13 में बोवेनपल्ली में 2 और महिलाओं की हत्या कर देता है। उसके बाद 2012 में ही चंदानगर में, फिर 2012 में डुंडीगल में 2 हत्याएं, और ये 5 हत्याएं महिलाएं की थी। पुलिस ने इन हत्याओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया और मई 2013 में बोवेनपल्ली पुलिस ने रामुलू को फिर से पकड़ लिया। इस बार उसे 5 साल के लिए जेल हुआ। लगभग 3 से 4 साल बीत जाने के बाद उसने 2018 में हाईकोर्ट में अपील की अपनी सज़ा कम करवाने के लिए, और वो कामयाब भी रहा। अक्टूबर 2018 में रामुलू के पक्ष में फैसला आया और अदालत ने उसे जेल से बरी कर दिया। रामुलू को जेल से बरी करना अदालत के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होती है। अक्टूबर 2018 में बाहर आता है और आते ही इसकी खूनी खेल फिर से शुरू हो जाता है। 2019 में उसने एक और महिला की हत्या कर देता है समीरपेट में। कुछ दिन बाद पट्टन चेरू में एक और महिला की हत्या कर देता है। इसके साथ ही अब तक इसने 16 औरतों का रेप करके मार चुका था। 10 दिसंबर 2020 को बालानगर में एक ताड़ी की दुकान पर एक महिला से मिलता है और उस महिला से आपसी संबंध के बदले में पैसे देने की बात करते हैं और महिला मान जाती है। दोनों जाप्ता सिंगैयापल्ली गांव के एक सुनसान इलाके में गए, मगर इस महिला को क्या पता था कि कुछ पल में उसकी जान जाने वाली है। दोनों वहां जाने के बाद पहले की तरह ही शराब पिए, फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसी की पहने हुए साड़ी से उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। 30 दिसंबर 2020 को रामुलू ने जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा ताड़ी की दुकान पर 50 साल की विकंटम्मा से मिलता है। इसके साथ ही इसको भी मार देता है। जब पुलिस को इन सब हत्याएं के बारे में पता चला, कुछ दिन बाद हैदराबाद और राचकोंडा पुलिस विभाग ने अपराधी को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद रामुलू की पहचान हुई, क्योंकि इन दोनों महिलाओं की हत्या से पहले रामुलू को इनके साथ देखा गया था। 26 जनवरी 2021 को फिर से रामुलू को गिरफ्तार किया गया दोनों हत्याओं के आरोप में, और कोर्ट ने इसे फिर से सजा सुनाया। आप सभी को इस केस में क्या लगा है दोस्तों, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।